Hello students, in today's lecture I will discuss potentiometer with you. Okay, so first of all, what do you understand by potentiometer? Potentiometer is the apparatus which is used to calculate the small values of potential difference in a circuit. Okay, it is the apparatus used to calculate the small values of potential difference in the circuit. Got it? Now the second important thing, you are all familiar with the term voltmeter. This voltmeter is a device which is used to measure the potential difference between any 2 points in a circuit. Now the question exists that when we are having voltmeter, then what is the use of this potentiometer? Remember one thing, students, voltmeter when connected with the circuit, it draws some current from the main circuit, due to which there is the reading in the voltmeter. That is, the reading in the voltmeter is due to some current drawn by it from the main circuit. So since the reading in the voltmeter, it is always less than the actual potential difference between those 2 points which had existed in the circuit. क्लियर? क्योंकि बेटा देखिए, सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट का रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू IR। और जब वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को कनेक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, तो वोल्टमीटर रीडिंग तब देगा जब सर्किट से करंट ड्रॉ करेगा। मेन सर्किट में अगर करंट पहले I फ्लो कर रहा था, थोड़ा करंट वोल्टमीटर ने ड्रॉ कर लिया, तो बेटा सर्किट के अंदर जो करंट रह गया वो एक्चुअल से कम रह गया, जिसकी वजह से वोल्टमीटर में जो रीडिंग है that is less than the actual value. Got it? तो फ्रेंड्स, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अब बेटा एक्चुअल रीडिंग अगर डिटरमाइन करना है, देन फ्रेंड्स वी कैन यूज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में ऐसी क्या खासियत है? फ्रेंड्स, दिस पोटेंशियोमीटर इज दैट apparatus which works on the balancing condition. ओके, मतलब बेटा जैसे मीटर ब्रिज में नल पॉइंट आता था ना, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता था, बिल्कुल ठीक वैसा यहां पे भी कुछ होने वाला है। तो मतलब स्टूडेंट्स, जब नल पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा तो बेटा पोटेंशियोमीटर मेन सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा। इसलिए स्टूडेंट्स, जब स्मॉल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस होती हैं और हमें उस एक्चुअल स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को डिटरमाइन करना होता है, तो स्टूडेंट्स हमेशा पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। समझ आ गई बात? Potentiometer is preferred over voltmeter. बेटा ये कॉपी कर लें। To measure the small potential difference. यहां तक कॉपी करें। यहां तक कॉपी करने के बाद जो डिक्टेट कर रहा हूं वो लिखना है, पहले कॉपी कर लें यहां तक। यस सर, इसके बाद लिखें पोटेंशियल डिफरेंस, द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस के बाद लिखें। इट इज सो बिकॉज when the potentiometer is in the balanced state, it does not draws any current from the main circuit. Whereas the voltmeter gives the reading when it draws some current
from the main circuit. Got it, sirs? Now, sirs, we are going to describe this apparatus. बेटा पोटेंशियोमीटर होता क्या है? बेटा देखिए, पोटेंशियोमीटर it consists of a wooden plank. बेटा एक वुडन प्लैंक होता है और इस वुडन प्लैंक पर आइडेंटिकल सेगमेंट्स बेटा 1 मीटर लॉन्ग 4 से 6 सेगमेंट्स हो सकते हैं. ये जो आइडेंटिकल सेगमेंट्स हैं दे आर फिटेड ऑन द वुडन प्लैंक बिटवीन the thick copper strips. देखिए बेटा, ये फर्स्ट सेगमेंट, ये फर्स्ट कॉपर स्ट्रिप, फिर एक और कॉपर स्ट्रिप, ये सेकंड सेगमेंट, ये थर्ड सेगमेंट, ये फोर्थ सेगमेंट. बेटा इन वायर्स के पैरेलल, इन सेगमेंट्स के पैरेलल मीटर रॉड लगी होती है, स्केल लगा होता है, फिटेड होता है वुडन प्लैंक पर. ओके सर, ये जो अपरेटस है इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ऐसा करें, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर हेडिंग डालिए, ये फिगर कॉपी करिए. पोटेंशियोमीटर हेडिंग डालिए, ये फिगर कॉपी करिए. डन. अब मैं लिखवा रहा हूं, आप नोट करें पोटेंशियोमीटर के बारे में. पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ वुडन प्लैंक and the identical segments of 1 meter long wire having the uniform cross section area are stretched between the thick copper strips on the wooden plank. Full stop. A meter rod is fitted in parallel to the length of the segments of the wire. Full stop. The wire is made up of constantan और मैग्नेनिन, ब्रैकेट में लिखे अलॉय. ओके, तो बेटा ये जो वायर होती है अलॉय की होती है. 1 मीटर के आइडेंटिकल सेगमेंट्स होते हैं. वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होता है. ये जो वायर हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं, दे आर स्ट्रेच्ड ऑन दिस वुडन प्लैंक बिटवीन द थिक कॉपर स्ट्रिप्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है. पल्ले पड़ गई ये बात. ओके, अब बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. नेक्स्ट लाइन में स्वयं हेडिंग डालिए, लिखिए प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हेडिंग डाल के छोड़ दें. बेटा ये फिगर, ये सर्किट दोबारा से कॉपी होगा. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर रियोस्टेट,
बेटा ये एमीटर और ये बैटरी। बेटा ये जो बैटरी है इसको बोलेंगे ड्राइविंग सेल और द ड्राइविंग बैटरी, इसको बोलते हैं ड्राइविंग बैटरी। गॉट इट? तो स्टूडेंट्स, along with the potentiometer, this potentiometer via AB देखिए यहां से स्टार्ट होती है, यहां कॉपर स्ट्रिप तक, फिर ये कॉपर स्ट्रिप से यहां तक, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। So this potentiometer via AB is supplied by the driving battery through the ammeter and the rheostat. बेटा रियोस्टेट की जगह पे रेजिस्टेंस बॉक्स भी यूज किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? रियोस्टेट लगाओ या रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओ, एक ही बात है। क्लियर? अब देखिए बेटा, जब आप इस की के अंदर प्लग डालते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। जब ये सर्किट कंप्लीट हो गया, लेट अस सपोज से I is the current which flows through the potentiometer wire. I is the current flowing through the potentiometer wire. ओके? तो जैसे जैसे आप वायर के लॉन्ग मूव करेंगे तो बेटा वायर का लेंथ इंक्रीज होता जाएगा। अब वायर के अंदर हमने कांस्टेंट करंट फ्लो कराया है। बात समझ आ गई? क्लियर? अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर कंसीडर करते हैं। आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वो वाला वोल्टमीटर जो मेन सर्किट से मान लेते हैं क्योंकि करंट ड्रॉ नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब बेटा वोल्टमीटर के टर्मिनल्स हैं दो, एक टर्मिनल तो हम एंड ए के साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरा टर्मिनल हम जॉकी के साथ कनेक्ट करेंगे, और उस जॉकी को आप पोटेंशियोमीटर वाया AB पर जहां आपको अच्छा लगे आप वहां पर जेंटली प्रेस कर सकते हैं। सो लेट अस सपोज कि बेटा जॉकी J को आपने पॉइंट O पर जेंटली प्रेस किया। क्लियर? तो ये जो लेंथ AO है, इट कैन बी मेजर्ड बाय दिस मीटर स्केल। ओके, now let us suppose say that small l be this length AO. Okay? अब फ्रेंड्स वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी, वोल्टमीटर के दो टर्मिनल्स देखिए, लेफ्ट वाला टर्मिनल पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है, राइट वाला टर्मिनल जॉकी के साथ कनेक्टेड था, और जॉकी को आपने जेंटली पॉइंट O पे प्रेस किया। तो वी कैन से दैट द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स A and O of the potentiometer wire. So since the reading in the voltmeter, it will be the potential difference on the potentiometer wire between the points A and O. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया था कि हमने पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो कराया था। इसे थोड़ी देर पहले जब पोटेंशियोमीटर को डिस्क्राइब किया तब बताया था मैंने कि बेटा ये जो सेगमेंट्स हैं वायर के, इनका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो फ्रेंड्स ये जो वोल्टमीटर में रीडिंग है एज पर ओम्स लॉ ये कितना होना चाहिए? इट शुड बी I इंटू आर। इट शुड बी I इंटू आर। अब आर होता है रो एल बाई ए, रो हो गया रेजिस्टिविटी, I, रो और A ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट हो गई। सो वी कैन से दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है? L इज द लेंथ ऑफ द सेक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। जैसे कि अभी हमने सेक्शन AO यूज किया है, सेक्शन AO का लेंथ यूज किया है। तो फ्रेंड्स ये जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, ओके, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। मतलब बेटा पोटेंशियोमीटर वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सेक्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, प्रोवाइडेड कि करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। समझ आ गई बात? ठीक है, आप ऐसा करें, वर्ड्स में लिख लें, प्रिंसिपल लिख लें, प्रिंसिपल लिखिए, अंडरलाइन करिए, मैं लिखवा रहा हूं। ये सर्किट पहले कंप्लीट कर लें, ये सर्किट कंप्लीट करिए। सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में लिखें, if the constant current flows through the potentiometer wire, then the potential difference across
any section of the potentiometer wire is directly proportional to the length of that section. बात समझ आ गई? ओके, स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस हो गया बीच में, मैं कंप्लीट करा रहा हूँ. पहले मैं बोल रहा हूँ क्या मिस हुआ है. मिस हुआ है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, तो उसे मैं फिल करा रहा हूँ. फिल करें बीच में. इफ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर के बाद ऐड कर दे, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया. ये फिलिंग कर ले. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया पोटेंशियोमीटर वायर के बाद ऐड कर ले. रिपीट कर रहा हूं पूरे को. इफ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, then the potential difference across any section of the potentiometer wire is directly proportional to the length of that section. Okay, clear? अब ध्यान से देखें. नेक्स्ट लाइन में लिखें. सपोज द ideal voltmeter is connected between the points A and O of the potentiometer wire, and V be the reading in the voltmeter, Okay, now says this V is equals to I into R as per Ohm's law. This R is written as say rho L by A. Rho is the resistivity of the material of the potentiometer wire. A is the uniform cross section area. So V is written as say I multiplied with rho multiplied with L divided by A. Clear? Now, as this I rho A, it is a constant. Clear? Now let us suppose say that the K is written as say I into rho divided by A. बेटा ये वाली जो वैल्यू है I into rho by A, इसको हमने K मान लिया, is constant. क्लियर? इस K को बोलेंगे, K is called potential gradient. Potential gradient. बात समझ आ गई? So we can say that this V is equals to K multiplied with L. V is equals to K multiplied with L. As the K is constant, so we can say that this V is directly proportional to L. L is the length of the section of the potentiometer wire, and V is the potential difference across that section of the potentiometer wire. So I hope the principle of potentiometer is clear to you. Got it? Copy करें. डन. तो स्टूडेंट्स अभी जो बोलने जा रहा हूं वो न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है. क्लियर? स्टूडेंट्स पोटेंशियोमीटर वायर पर जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए, पोटेंशियोमीटर वायर की उतनी ज़्यादा लेंथ यूज़ करनी पड़ती है. समझ आ गई बात? ओके, चलिए अब यूज़ ऑफ द पोटेंशियोमीटर करते हैं फॉर द कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ्स ऑफ द टू प्राइमरी सेल्स. Use of potentiometer for comparison of the EMF of the primary cells. Okay, the use of the potentiometer for the comparison of the EMFs of the primary cells.
let us suppose now this is the potentiometer. Let us say the meter rod. Got it? Now since this E is the driving battery, got it? And let us suppose that we are having the two primary cells whose EMS they are, say, E1 and E2. Now these are the two primary cells. Their EMS are E1 and E2. Their internal resistances are R1 and R2. Got it? काफी पास हो गया, थोड़ा दूर कर लेते हैं इसको. Okay. Now their positive poles are connected with each other. Okay. Then these positive poles they are connected with the end A of this potentiometer wire. Now their negative poles are connected with the terminals of the two-way key. Say 1, say 3, and this is the common terminal, say 2. Got it? Now this common terminal 2 is connected between, this common terminal 2 is connected with the jockey through the galvanometer, the sensitive galvanometer. Now since, let us suppose say that it is the jockey G. Okay? Now we are going to do, what we are going to do, since we are going to touch this jockey with this end A first, then we are going to touch the same jockey with the end B. Clear? First of all, since you have to put the plug in this key K. When the plug is inserted in the key K and the resistance R is introduced from the resistance box, then only we are going to say that the circuit of the potentiometer is completed. The circuit of the potentiometer is given the name auxiliary circuit, and these two primary cells which are present in the lower part of the circuit, it is called secondary circuit. Got it? Now what we are going to do, first we are going to touch this jockey with this end A of the potentiometer wire. When we are touching the jockey with the end A of the potentiometer wire, then the galvanometer, the pointer of the galvanometer, let us suppose it shows the deflection towards right. It shows the deflection towards right. Got it? Now when the same jockey is touched with the end A of the potentiometer wire, now what will happen? If the circuit is correct, then the pointer of the galvanometer, it will show the deflection. It will show the deflection towards left. It is the story at the point. Got it, sense?
जब आपने जॉकी को पॉइंट ए पे टच किया तो डिफ्लेक्शन राइट में, बी पे टच करेंगे तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट में। जब ये होता है तो बोलते हैं सर्किट इज कंप्लीट। ओके, एंड सर्किट इज करेक्ट। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टूडेंट्स पहले चलिए क्या करना है उसको बाद में करेंगे, पहले आप ये कॉपी करें, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, पहले आप सर्किट डायग्राम कॉपी करें, सर्किट डायग्राम कॉपी करिए। ओके, मैं चलिए पहले कॉपी रुकिए, पहले मैं सर्किट डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूं। देखिए, जब हम बेटा ये प्लग डालते हैं बिटवीन 1 एंड 2 तो हम बोलेंगे कि हमारी बैटरी जिसका ईएमएफ E1 है वो सर्किट में आ जाती है। तो अब क्या करेंगे, अब की बारी बेटा जॉकी को टच करना स्टार्ट करेंगे। लेट अस सपोज से कि जॉकी को हमने पहले पॉइंट O पे टच किया एंड दस गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो ऐसे में अब क्या बोलेंगे कि बेटा लेट अस सपोज से दैट्स द पॉइंट C एंड दिस इज द पॉइंट C। बेटा गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब बैटरी के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो जब बैटरी के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो C और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी द EMF। नाउ वी आर गोइंग टू से दैट दिस EMF E1 इज बैलेंस्ड बाय द लेंथ L1, इट इज बैलेंस्ड बाय द लेंथ L1 of the potentiometer wire. Got it? Okay, अब क्या करेंगे, अब बेटा यहां से ये प्लग हटाएंगे और इसको 2 और 3 टर्मिनल के बीच में लगाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि EMF E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंडरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो उसे बैलेंस करने के लिए पोटेंशियोमीटर वायर पर लेंथ ज्यादा यूज है। तो अब की बारी लेट अस सपोज दिस इज अ पॉइंट से O डैश, और जो बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज सपोज से L2, बैलेंसिंग लेंथ है लेट अस सपोज इट इज L2। फिर से स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो अब क्या बोलेंगे, दिस EMF E2 इज बैलेंस्ड बाय द लेंथ AO डैश ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। गॉट इट? तो ये सर्किट डायग्राम है, कॉपी करें पहले इसको। कॉपी करिए। यस डन। तो बेटा सर्किट डायग्राम को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखिए ऑक्सिलरी सर्किट, ऑक्सिलरी सर्किट अंडरलाइन करिए, इसके अगेंस्ट लिखिए द पोटेंशियोमीटर वायर AB is supplied by the driving battery having the EMF E through the emitter capital A comma resistance box and the key K। नेक्स्ट लाइन में लिखिए सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट लिखिए, अंडरलाइन करिए, इसके अगेंस्ट लिखिए द प्राइमरी सेल्स हैविंग द EMS E1 and E2 आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी सर्किट, फुल स्टॉप। द पॉजिटिव पोल्स ऑफ द सेल्स हैविंग द EMF E1 and E2 आर कनेक्टेड with the end A of the potentiometer wire and their negative poles are connected with the terminals 1 and 3 of the two-way key। The common terminal 2, full stop डालने के बाद लिखें the common terminal 2
of this two-way key is connected with the jockey through the sensitive galvanometer. फर्स्ट, तो बेटा हमने दो पार्ट्स में सर्किट डायग्राम को डिफाइन किया। पहले पार्ट में ऑक्सिलरी सर्किट सिर्फ पोटेंशियोमीटर की बात की है। सेकेंडरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसे हमें डिटरमाइन करना होता है यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। समझ आ गई बात? नेक्स्ट लाइन में लिखें थ्योरी। थ्योरी लिखिए, अंडरलाइन करिए। थ्योरी लिखिए, अंडरलाइन करिए। लिखिए, पैराग्राफ्स में लिखवाऊंगा, ठीक है? लिखिए, पहले पोटेंशियोमीटर का सर्किट कंप्लीट करा के उसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे। की के अंदर प्लग डाला, की के अंदर प्लग डाला तो हमने बोला कि आई इज द करंट flowing through the potentiometer wire. Okay, लिखिए, when the plug is inserted in the key K, when the plug is inserted in the key K and the resistance R is introduced from the resistance box in the auxiliary circuit, suppose the constant current I flows through the potentiometer wire. Full stop. Next line में लिखें, when the plug is inserted in the gap 1 and 2 of the two-way key, the battery having the EMF E1 comes in the circuit. Now the jockey J is gently pressed on the potentiometer wire from the end A towards the end B. Full stop. Suppose the galvanometer shows no deflection. Suppose the galvanometer shows no deflection when the jockey is gently pressed at the point O on the potentiometer wire. Let AO ऐसे लिखना है, let AO equal to L1, let AO equal to L1, comma, as no current flows through the galvanometer, the EMF E1 is said to be balanced by the length L1 of the potentiometer wire. बात समझ आ गई बेटा? गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब बेटा ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, पॉइंट सी और डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब पोटेंशियोमीटर से सेकेंडरी सर्किट में या फिर सेकेंडरी सर्किट से पोटेंशियोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो यहां पर बोलेंगे कि पोटेंशियोमीटर इज इन द बैलेंस स्टेट। समझ आ गई बात? ओके, अब बेटा कैलकुलेशन देखिए, VC इज इक्वल टू VA, पॉइंट C और पॉइंट A सेम पोटेंशियल पे। क्यों? क्योंकि वायर से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वायर से कनेक्टेड है। पॉइंट D और पॉइंट O सेम पोटेंशियल पे, पॉइंट D और पॉइंट O सेम पोटेंशियल पे। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? साइड में रीजन लिखें, since this IG is equals to 0. पहले पढ़ी बात, this implies that this VC minus से VD is equals to VA minus से VO। ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करती है। This VC minus VD is equals to the EMF E1। कैसे? डेफिनेशन ऑफ EMF,
Clear? And thus VA minus say VO, it is equals to say KL1. Okay? क्या था? Principle of potentiometer. Principle of potentiometer. Got it? This implies that दोनों values यहां पर, this E1 is equals to KL1. E1 is equals to KL1. Let us call this equation as the equation number first. Done? यहां तक कॉपी हो गया, जल्दी से कॉपी करें. Done? Next line में लिखें. Now the plug is removed from the gap 1 and 2 and is inserted in the gap 2 and 3 of the two-way key. Full stop. Now the battery having the EMF E2 comes in the circuit. Full stop. The jockey J is gently pressed on the potentiometer wire from A to B. Full stop. The galvanometer shows no deflection when the jockey J is gently pressed at the point O dash on the potentiometer wire. लिखे, let AO dash is equals to L2. Let AO dash is equals to L2, comma, as no current flows through the galvanometer, the EMF E2 is said to be balanced by the length L2 of the potentiometer wire. Got it? अगर बेटा EMF E2 ज्यादा होगा तो सेकेंडरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया. सेकेंडरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए पोटेंशियोमीटर वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा चाहिए, जिसके लिए लेंथ ज्यादा चाहिए. Got it? अगर E2 E1 से कम होता है तो सेकेंडरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया. इसको बैलेंस करना है पोटेंशियोमीटर से, तो पोटेंशियोमीटर वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस कम चाहिए, इसलिए लेंथ कम चाहिए. समझ आ गई बात? ओके. जैसे कि हमने फिगर में कंसिडर किया है कि L2 इज ग्रेटर देन L1, तो मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1. समझ आ गई बात? ओके. अब करेंगे कैलकुलेशन. नेक्स्ट लाइन में लिखें, दस VC इज इक्वल्स टू से VA. क्यों? क्योंकि वायर से कनेक्टेड है. चलिए, सॉरी, C पॉइंट मत लिखिए, C की जगह इसको M लिख लें. यहां पर M लिखें, इसको N लिख लें. Vm is equals to VA, पॉइंट M और पॉइंट A वायर से कनेक्टेड है. Vn is equals to VO dash. Vn is equals to VO dash. क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है. Since this Ig is equals to 0, this implies that Vm minus say Vn is equals to Va minus say Vo dash. समझ आ गई बात? Now Vm minus say Vn is equals to the EMF E2. कैसे आया? It is definition of EMF. Got it?
Okay, now VA minus VO dash is equals to say KL2. K potential gradient, L2 balancing length. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज यहां पर पेस्ट करें तो आपको मिलता है thus E2 is equals to KL2. Let us call this as equation number second. Copy करें. Done. Next line में लिखें dividing the equation first by equation second we get equation first को equation second से divide करें. तो क्या मिलता है? मिलता है E1 by E2 is equals to say KL1 divided by say KL2. K से K को करें कैंसिल, so E1 by E2 is written as say L1 by L. So since the ratio of the EMF is equal to the ratio of the balancing length, got it sis? Call this as the equation number 3. Okay, next line में लिख लें, ये रिजल्ट है. नेक्स्ट लाइन में लिख लें the ratio of the EMFs of the primary cells present in the secondary circuit is equal to the ratio of their balancing length on the potentiometer wire. Okay, तो students ये comparison of the EMF of the primary cells complete. Next class में use of potentiometer करेंगे to calculate the internal resistance of a battery. Got it? So this is all for today.